मैंने मिलियन पे देखा ही नहीं। दो, अब वो वो आई पहले दिन 1.5 लाख पे गया होगा, वैसे वो अभी आपके ओके। साथ एक प्रोग्राम हमारा 2 मिलियन प्लस पे है, मिलियन पे 2-3 प्रोग्राम है, बहुत सी है। मतलब ये है कि मैं खुद हैरान होता हूँ कि आखिर आपके देखने वाले, आपको आपको सुनने वाले बहुत से हैं। नादिया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। अभी डॉक्टर जयशंकर ने स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के हवाले से कि भाई दूसरे तमाम कंट्रीज रेलिवेंट हैं, कहीं ना कहीं बात हो सकती है, रिलेशन, ट्रेड, सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान टेबल टॉक की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इररेलीवेंट, हम पाकिस्तान को इररेलीवेंट बना चुके हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मैं आज सुषमा स्वराज जी के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे, वो भी हमारी फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं जी। पहले। और उन्होंने तो एक ट्विटर पर ही पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स उन्होंने ओपन किया था। और पाकिस्तान की लड़कियों को, जो वहां पर हमारी हिंदू सनातनी लड़कियां थी जो अत्याचारित हो रही थी, वो पाकिस्तान से अपने अपने प्राइवेट जेट पर लेकर के भी आई थी। फॉरगेट अबाउट के क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, वो उठा करके लेकर आई थी, लेकिन सारे प्रोसेस के साथ। तो जब सुषमा स्वराज जी का देहांत हुआ था तो हम लोग काफी, मतलब थोड़े से मुरझा गए थे कि इतनी गद्दावर फॉरेन मिनिस्टर, इतनी जोशीली फॉरेन मिनिस्टर, और एक महिला फॉरेन मिनिस्टर जिस जो ना आगे देखती है ना पीछे देखती है, बस भारत और भूमि के लिए काम करती है। क्या हमें दोबारा ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मिलेगा? हम ये सोचते थे, भारत के नागरिक ये सोचते थे। और जब डॉक्टर एस जयशंकर आए, उन्होंने सोने पे सुहागा, उन्होंने चार चांद लगा दिया। और फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर जो कर्तव्यों का पालन और जो राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाया उन्होंने, हमें ऐसा लगता है कि हमें सुषमा स्वराज जी की परछाई मिल गई, हमें सुषमा सुषमा स्वराज जी का अक्स मिल गया है। और जो देश से प्रेम उनकी जुबान से नजर समझ में आता है, वो वाकई में हम कन्विंस होते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर भारत से बहुत प्यार करते हैं। डेफिनेटली उन्होंने अपनी पहली ओरिजिनल जो बुक है, जो फर्स्ट कॉपी है, वो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथ में दिया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत को के लिए बिल्कुल कहा है, बल्कि बुक का नाम ही है भारत मैटर्स। और पाकिस्तान के लिए उन्होंने इररेलीवेंट कहा है। तो अब आप मुझे बताएं कि आप क्या रेलिवेंट हैं? क्या सऊदी अरबिया की नजर में आप रेलिवेंट हैं? 57 मुस्लिम मुल्कों की नजर में आप रेलिवेंट हैं? या चाइना, जिसको आपने आंखा बना करके रखा है, उसकी नजर में आप रेलिवेंट हैं? आप तो अंडर डिक्टेटरशिप है। कभी लश्कर तैयबा के लिए, कभी दाऊद इब्राहिम के लिए, कभी उसामा बिन लादेन के लिए, कभी हाफिज सईद के लिए, और कभी आर्मी के पैरों के नीचे। आपका क्या इमेज है? आपका क्या अस्तित्व है? पाकिस्तान का अस्तित्व क्या है? आप बताएं मुझे। आप ही बता दीजिए मुझे, आप तो पाकिस्तान से बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में बम, गोली, बारूद और औरतों के साथ अत्याचार और माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार के अलावा तो कुछ नहीं होता है। मैं समझती हूं कि भारत में अगर थोड़ी बहुत नोकझोंक होती है तो वो लाजमी है, क्योंकि 72 मुस्लिम फिरके, उसके बाद फिर सनातनी, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस, उसके बाद फिर यहूदी, उसके बाद फिर पारसी, एक विभिन्न प्रकार के फूलों का गुलदस्ता है। तो कभी फूल आपस में टकराते भी हैं, कभी सुगंध भी देते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो 99% मुसलमान है, आपने तो माइनॉरिटीज को 1% कर दिया। तो आपस में ही तो लड़ते मरते रहते हैं। तो आप तो इररेलीवेंट ही है ना। आप एक तरफ, नवाज शरीफ कहता है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क से अच्छे अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, दूसरी तरफ काकड़ बोलता है हम 300 जंगे लड़ेंगे। क्यों? अभी आज के दिन ही देखिए ना, बॉम्बे में एक बिल्डर अरेस्ट हुआ है 500 करोड़ के फ्रॉड पर, जिसका डायरेक्ट लिंक था अबू बकर शेख से, आरिफ भाईजान से, दाऊद इब्राहिम का पैसा खटाता था और छोटा शकील के साथ बॉम्बे में प्रोजेक्ट करता था। हमारे एनआईए ने 1000 रेड किया है, जिसमें 76 पाकिस्तानी आईएसआई स्लीपर सेल जो है वो अरेस्ट हुए हैं। तो आप तो वाकई में, आप तो कन्फ्रंटेशन के बारे में बात भी मत कीजिए। आप मुंह पे अल्लाह अल्लाह और बगल में चूरी, ये तो नहीं चलेगा ना। ये नहीं चलेगा। ये भारत अब नेहरू का भारत नहीं है। ये भारत अब इंदिरा गांधी का भारत नहीं है। ये भारत अब राजीव गांधी का भारत नहीं है। ये भारत अब मौन व्रत की सरकार और फिरंगी औरत का के आंचल का भारत नहीं है। ये भारत
मोदी जी का भारत है ये, भारत अमित शाह जी का भारत है ये, भारत हम भारतवासियों का भारत है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारत की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके बात करे, हम नहीं चाहते हैं। मोदी जी ने पहल किया था, मोदी जी ने बात की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, दोनों प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के गए थे और दोनों ने बात करने की कोशिश की थी, पर भाई जो गधे गधा एक्सपोर्ट करे उससे कैसे बात की जा सकती है। नादिया जी, मतलब जैसे आप मैं इसी साइड पे आने वाला था कि आपने बोला कि मोदी जी ने विजिट किया पाकिस्तान का, कहीं ना कहीं चाहते थे कि रिलेशन बेहतर हों। क्या अगर आज फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और नवाज शरीफ पहल करते हैं, तो क्या इस दफा फिर मोदी जी इसके ऊपर कोई पहल करेंगे, या मतलब जो नवाज शरीफ ने पहल की उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देंगे? एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, और सेकेंडली पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, नादिया जी की जो वीडियो है, जो प्रोग्राम है, थोड़ा कड़वा बातें करती हैं, लेकिन क्या वाकई में हम इस टाइम रेलिवेंट हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लिए। सोचने वाली बात है कि क्या इंडिया, एक मिनट के लिए हम इंडिया को साइड पे रखते हैं जी, इंडिया तो हमारा रवायती हरीफ है, दुश्मन है, जो हमें बताया जाता है। इंडिया को छोड़ें, क्या चाइना के लिए भी इवन हम रेलिवेंट हैं? क्या मैं ये अभी प्रोडिक्शन करने वाला हूं, मे भी मैं गलत हूं, लेकिन आने वाले 10 साल में या 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर होंगे और पाकिस्तान को बिल्कुल साइड पे कर दिया जाएगा। ये जो मैं जियो पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ। और सेकेंडली, इस्लामिक कंट्रीज की बात करते हैं। कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? क्या तुर्की कर रहा है? क्या यूएई की बात करें, कि यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है? दुनिया में अगर तमाम जो इन्वेस्टर हैं, इंडिया के हवाले से अगर बात करें, तो 7वां बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में यूएई है, इस्लामिक कंट्री। तो हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम कितने रेलिवेंट हैं इस्लामिक कंट्रीज के लिए। नॉन मुस्लिम कंट्री तो वैसे ही हमारे दुश्मन हमें बताए जाते हैं। ये बातें कड़वी हैं, लेकिन जब तक इन कड़वी बातों को हम समझेंगे नहीं, इनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नादिया जी, क्या कहेंगी अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या नवाज शरीफ साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी नहीं होगा, अब कोई भी हम इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व होंगे, ना किसी का साथ देंगे, आप भी ऐसा करें, आप भी पॉजिटिव वे में चलें, हम भी चलें, तो आइए एक दफा फिर कोशिश करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की पब्लिक दोबारा से चाहेगी कि रिलेशन बेहतर किए जाए? एज अ युवा ऑफ पाकिस्तान, शोएब चौधरी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सरकार ने आपको बताया है कि उसामा बिन लादेन को बुलाया गया था या वो घुसपैठिया था पाकिस्तान में? क्या आप बता सकते हैं? आप मुझसे कुछ पूछिए, मैं आंकड़े के साथ बताऊंगी। बिल्कुल जी। और इसके ऊपर तो सवाल भी जब उठाए, मैं उसामा बिन लादेन के हवाले से इन डिटेल बात करता हूँ। पहले तो ये कहा गया कि यहाँ पे है नहीं, कोई लिंक नहीं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, ये इंडिया जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया गया, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कॉल करके बोलेंगे कि आपने कैसे हिम्मत की, या कैसे आपने हमारी बाउंड्री को क्रॉस किया और यहाँ पे आके ऑपरेशन किया। जबकि हमारे यहाँ से प्रेसिडेंट कॉल करके कहते हैं कि मिस्टर ओबामा कंग्रेचुलेशन। मतलब सोचने वाली अब बात है, सोचिए। हैरत वाली अच्छा, बात है। अभी हालिया में एक अफवाह उड़ी, झूठी थी सच्ची थी मैं उसमें जाना नहीं चाहती हूँ, जी किसने झूठी उड़ाई किसने सच्ची उड़ाई। दाऊद इब्राहिम को पॉइजन दे दिया गया है। जी क्या आपके पाकिस्तान के कोई भी एक लीडर ने जो अभी मौजूदा सरकार में है, क्या उसने आकर के पुष्टिकरण की, या सच की या झूठ की, या ये कहा कि दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं, या ये कहा कि नहीं दाऊद इब्राहिम है लेकिन वो जिंदा है? ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा। डॉन न्यूज़पेपर, जिसमें साफ लफ्जों में, उस पेपर की कटिंग आज भी मेरे पास है, जिसमें नवाज शरीफ ने खुद कहा है कि अजमल कसब पाकिस्तान का था। जी, ये मैं जानता हूँ, ये चीज तो नवाज शरीफ की तरफ से तो स्टेटमेंट अजमल अब कसाब के ये हवाले से। चीजें ये चीजें अब पाकिस्तान भूल जाए, क्योंकि भारत में हम जैसे लोग अब सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाएंगे अगर भारत की सरकार पाकिस्तान से बैठ करके बात भी करना चाहेगी तो। भारत के नागरिक अब रोड पर उतर जाएंगे अगर भारत की सरकार पाकिस्तान से बात करना चाहेगी तो। भारत के नागरिक धरना पर और भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे अगर भारत की सरकार पाकिस्तान से बात करना चाहेगी तो। क्योंकि हालिया में जो मुजम्मिल जी का डेथ हुआ है, वो हमारी हमारी आंखें अभी तक गीली हैं। हमारे 3 जवान जो वीरगति प्राप्त की है कश्मीर में, और उसके बाद अभी जो हरकत किया पाकिस्तान ने हालिया में फिर से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, क्या हम वो भूल जाएं? जो अभी देखो, हमास और फलस्तीन के को लेकर के इसराइल को कितना टारगेट किया, भारत के मुसलमानों ने भी किया और पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी किया। हमारे भारत ने वो दर्द सहा है कश्मीर में,
जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ, जब उनकी बहु बेटियों के साथ जेनोसाइड, नरसंहार, बलात्कार और उनके साथ अश्लीलता हो रही थी, तो हमने जो इजराइल की बहु बेटियों के साथ हुआ वो हमने अपनी नंगी आंखों से देखा है, हमारे भारत में देखा है। और देखो कि जब मोदी जी की बिहार में पटना में मीटिंग हो रही थी और वहां पर जब बमबारी हो रही थी, तो मोदी जी दूसरी तरफ क्या भाषण दे रहे थे कि मुसलमान आइए, हिंदू आइए, गरीबी से हम लड़ेंगे, हम दोनों एक हो जाते हैं और गरीबी का विरोध करते। और अरेस्ट कौन हुआ? मुसलमान। बम कौन मारा? मुसलमान। फिर भी मोदी जी बेचारे बोले जा रहे हैं, अपनी स्पीच में बोले जा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान आओ, शिक्षित हो जाओ, पढ़ लो, आगे बढ़ जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, लाडली योजना ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, ईदी योजना ले लो, जनधन योजना ले लो, मुद्रा योजना ले लो, मुसलमानों अपनी आवाज बढ़ाओ, अपनी शिक्षा बढ़ाओ। पर क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? मुसलमान अपनी जगह है। एक ही नारा है, गुस्ताखे रसूल की सजा करो, सरतन से जुदा हिंदुओं का, बस एक ही नारा है। और जैसे ही वो अरेस्ट हो जाता है कानूनी शिकंजे में, तो फिर वो विक्टिम कार्ड मुसलमान खेलने लगता है कि अरे मुसलमान बहुत अत्याचारित है, अरे मुसलमानों को बहुत भारत में डराया जा रहा है, पाकिस्तानियों सुनो 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 सुनो, हमें भारत में बहुत डराया जा रहा है। भाई तुम लव जिहाद किए हो, भाई तुम बोटियां करते हो हिंदू बेटियों की, भाई तुम नरसंहार करते हो, तुम बलात्कार करते हो, तुम गला रेतते हो, और जब तुमको जेल की सलाखों में भेजा जाता है तो तुम कहते हो कि पाकिस्तानी मुझे बचाओ, पाकिस्तान मुझे बचाओ, भारत में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये कौन सी बात है भाई? ये कौन सी बात है? अरे क्राइम करोगे तो जेल जाओगे ना, माथे पे तो नहीं बैठा लेंगे हम लोग, बोलेंगे तो नहीं ना कि सुसु भी कर लो, ये तो नहीं कहेंगे ना, हम तो जेल ही भेजेंगे ना तुमको। कि हम कहाँ भेजेंगे तुमको? शाही महल भेजेंगे क्या, या शाही दरबार खोल के देंगे तुमको? वैसे क्रिमिनल ये और क्राइम के लिए जेल की सलाखें होती हैं। वैसे ये